क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कहानी और महत्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का पर्व हर साल पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व क्या है? आज की हमारी कहानी आपको नवरात्रि के पीछे छिपी उस अद्भुत गाथा से रूबरू कराएगी, जिसे सुनकर आप इस पर्व को और भी श्रद्धा और भक्ति से साथ मनाना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द स्पिरिचुअल प्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार देखने मिले। अधर्म के बढ़ते कदम और महिषासुर का आतंक। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच चुका था। देवताओं और मानव जाति पर संकट गहराता जा रहा था। इसका मुख्य कारण था एक असुर राजा, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, दानव या मानव नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर का आतंक बढ़ता गया और उसने स्वर्ग पर भी हमला कर दिया। इंद्रदेव और अन्य देवता महिषासुर के बल के आगे हार मानने लगे थे। महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवताओं ने अपनी हार से व्यथित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। सभी देवता और त्रिदेव ने मिलकर एक महाशक्ति का निर्माण किया। यह शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का रूप अद्भुत और अत्यंत तेजस्वी था। उनके 10 हाथों में शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थी। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में कदम रखा। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी भैंसा बन गया तो कभी अन्य पशुओं के रूप में आया, लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार उसे परास्त किया। माँ दुर्गा का यह अवतार शक्ति, साहस और नारी के अदम्य और शौर्य का प्रतीक था। पहला, शैलपुत्री। यह माँ दुर्गा का पहला रूप है, जिनकी पूजा पहले दिन की जाती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और शुद्धता व शक्ति का प्रतीक है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है। ये तप, संयम और ध्यान का प्रतीक है। तीसरा, चंद्रघंटा। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की आराधना की जाती है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। चौथा, कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जिनकी हंसी से सृष्टि का निर्माण हुआ। पांचवा, स्कंद माता। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ विराजमान होती है। छठवा, कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो राक्षसों के विनाश के लिए जानी जाती है। सातवां, कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो बुरी शक्तियों का अंत करती है। आठवां, महागौरी। आठवें दिन महागौरी माँ की पूजा होती है, जो शांति, करुणा और निर्मलता का प्रतीक है। नौवां, सिद्धिदात्री। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो भक्तों को सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व नारी शक्ति और उसके अद्वितीय साहस, महिमा का गुणगान करता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच्चाई और धर्म की विजय हमेशा होती है। यह पर्व आत्मशुद्धि, ध्यान और भक्ति का समय होता है।
नवरात्रि के 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता और शक्ति को अपनाना चाहिए। माँ दुर्गा के रूप में हम नारी शक्ति की महत्ता को समझने और उन्हें पूजते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का यह पर्व हमें महिषासुर के आतंक और माँ दुर्गा के शौर्य की उस पौराणिक कथा की याद दिलाता है, जिसने हमें यह सिखाया कि धर्म की हमेशा जीत होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके हम अपने जीवन में शक्ति, साहस, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धिकरण का समय भी है। अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल द स्पिरिचुअल प्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुना सके। धन्यवाद। जय माता दी।